Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. Let me start our class. Today's topic is Hindi, class 6, chapter 4. चैप्टर का नाम क्या है? पुस्तक हमारी मित्र. ओके, जहां मैं पढ़ूंगी वहां आपको ब्लू कलर से लाइन दिखाई देगी. आपको समझना है कि पुस्तक हमारी मित्र कैसे है. ओके, यदि हम पुस्तक नहीं पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान कहाँ से मिलेगा. ओके, देखते हैं क्या लिखा है. जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है. पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है. पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं. पत्र लेखन एक कला है. अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हों यह आवश्यक है. इसके साथ साथ एसएमएस, ईमेल और फैक्स के जमाने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है. क्या बोल रहे हैं कि जीवन में पत्रों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जब हम पत्र लिखते हैं तो और उनको हम प्राप्त करते हैं, दूसरों के द्वारा लिखे गए पत्रों को जब हम प्राप्त करते हैं और हमारे द्वारा लिखे जाते हैं जब पत्र, तब हमें क्या लगता है, एक ताजगी महसूस होती है और नयापन महसूस होता है. और इनसे पत्र व्यवहार से एक जीवंतता बनी रहती है. पत्र संचार का एक व्यापक साधन है, यानी बहुत बड़ा साधन है. जो पत्र है, पत्र लेखन क्रिया है, वो कैसी है, एक कला है. पत्र लिखना भी एक कला है कि पत्र कैसे लिखा जाता है, एड्रेस कहाँ लिखना है, किसको भेज रहे हैं, कौन भेज रहा है, ये सब चीजें कहाँ कैसे लिखी जाती है. ओके, तो इन सब चीजों का छात्रों को ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि आजकल जो इंटरनेट का जमाना है, एसएमएस, ईमेल और फैक्स के जरिए हम आजकल बात करते रहते हैं. तो फिर आप लोगों को पत्र लिखने की जो शैली है वो कैसे आएगी? नहीं आएगी ना. तो आप लोगों को भी पत्र लिखना आना चाहिए. वो आप पत्र कैसे लिखोगे, इस चैप्टर के जरिए हम सीखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखा है देखेंगे. 195 195 उमिया नगर सोसाइटी, मुंदरा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011. प्रिय मनोज, नमस्ते. यहाँ जिसने पत्र लिखा है उसके द्वारा लिखा हुआ उसका एड्रेस है. जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस नहीं है. जब हम पत्र लिखते हैं तो यहाँ हमें अपना एड्रेस लिखना है. आगे हम अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ मित्र कौन है, मनोज. क्या लिखा है, प्रिय मनोज नमस्ते, मैं यहाँ कुशल हूँ. आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे. पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में बाँचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी. कौन सा अभियान चल रहा था? बाँचे गुजरात. ओके, इनमें मैं सम्मिलित हो गया था. मित्र, तुम भी बाँचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे.
अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। क्या घोषित किया? एक सूत्र घोषित किया, एक लाइन दी, जो क्या है? जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूं। हमें किताबें हम सभी की मित्र हैं। वे हमें नया ज्ञान देती हैं एवं भले बुरे का फर्क बताती हैं। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती हैं। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो बुक्स होती हैं, किताबें होती हैं, उनका बहुत महत्व है। अगर किताबें ना हो तो हमारा जो अज्ञान है, अज्ञान रूपी अंधेरा है, उसको हम कैसे मिटा सकेंगे? नहीं मिटा सकेंगे ना। आप किताबों को जितना पढ़ोगे, उनको जितना सीखोगे, समझने की कोशिश करोगे, उतना ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ओके, हम हर पल कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ोगे तो आपकी जो ज्ञान की कैचिंग पावर भी है, आपके अंदर जो ज्ञान है वो विकसित नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है ना? ज्ञान प्राप्त होने से हम भले बुरे का फर्क भी समझते हैं। और गांधी जी क्या कहते हैं कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती हैं। अगर हम पुस्तकें पढ़ेंगे ना, तो जो हमारे मन में जो गंदगी है, तो पुस्तकें पढ़ने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान से हम अपने मन के अंदर के अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा सकते हैं और ज्ञान का संचार अर्थात ज्ञान का प्रकाश ला सकते हैं। इसलिए हमें किताबें अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि किताबें पढ़ने से हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता है और अच्छे बुरे का फर्क समझ में आता है। ओके, आगे देखेंगे। किताबें ज्ञान का स्रोत है, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इनका ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। क्या बोल रहे हैं कि इतना ही नहीं, वह ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती हैं। किताबें मूल्यवान हैं। क्या बोल रहे हैं कि किताबें ज्ञान का स्रोत है। जिस प्रकार से पानी का स्रोत, मुख्य स्रोत क्या है? बरसात है ना। उसी प्रकार से किताबें भी ज्ञान का पहला स्रोत है। समझ रहे ना? अगर हम किताबों को नहीं पढ़ेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, तो हमारी जो ज्ञान की प्रवृत्ति है वो सीमित ही रह जाएगी। जितना हम अध्ययन करेंगे, उतना ज्ञान का विकास, ज्ञान का भंडार हमारे अंदर होगा। और जितनी भी क्वेश्चन, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, जो भी हमारे अंदर जानने की इच्छा होती है, उनकी पूर्ति भी ज्ञान के जरिए भी होती है। अगर हमारे अंदर ज्ञान ना हो तो इतने क्वेश्चन उठते हैं मन में और उनको आंसर ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं, आंसर नहीं मिलता है। और अगर हमें ज्ञान हो तो जहां जिज्ञासा उत्पन्न होगी, उसको सॉल्व करने के लिए उसके आंसर आपको अपने ज्ञान के जरिए प्राप्त हो जाएंगे। जो ज्ञान आपको बुकों का स्वाध्याय करने से प्राप्त होता है, बुकों को पढ़ने से प्राप्त होता है। और ज्ञान के जरिए ही विज्ञान गतिमान बनता है, ज्ञान गतिमान बनता है। आपने सोचा कि अरे मैं तो 5th तक पढ़ लिया, 8th तक पढ़ लिया, 10th तक पढ़ लिया, अब स्टॉप कर दूं,
तो जहां आप स्टॉप कर दोगे वहां से ज्ञान का विकास आपका बंद हो जाएगा। इसलिए हमेशा बुकें पढ़ते रहना चाहिए, बुकों का शौक होना चाहिए, अपने अंदर अपने अंदर वो आदत बना लेनी चाहिए कि हमें भले आप एक पेज पढ़ो रोज, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, जिससे हमारे ज्ञान और विज्ञान की गति बनी रहे। आगे देखेंगे, किताबें मूल्यवान हैं, हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं, बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र हैं और रहेंगी। इनको पढ़कर ज्ञान सर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। तो यहाँ एक दोस्त दूसरे दोस्त से कह रहा है कि मुझे मेरे जन्मदिन पर क्या नहीं चाहिए? फूलों का गुलदस्ता नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? फूलों का गुलदस्ता नहीं चाहिए, बुकें चाहिए। और हमें भी वही करना चाहिए कि हमारे किसी भी मित्र का बर्थडे, जन्मदिन होता है तो उसको कोई अच्छी सी बुक जो ज्ञानवर्धक हो, ऐसी बुक हमें भेंट करना चाहिए, जिससे वह उसको पढ़कर अपने ज्ञान का विकास कर सके। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें फूलों का गुलदस्ता देना बंद करना चाहिए और किसी के जन्मदिन पर कोई भी पार्टी हो, कुछ भी फंक्शन हो, आप जब भी उसको फूलों का गुलदस्ता देते हैं या कोई गिफ्ट देते हैं, उसकी जगह आप बुकें देना चालू करोगे तो बहुत अच्छी बात है। ओके, आगे देखेंगे। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब वो दोस्त क्या संकल्प ले रहा है और दूसरे दोस्तों को भी यह बोल रहा है, जिसको वो पत्र लिख रहा है, कि इस शुभ अवसर पर हम यह संकल्प लेंगे कि अब हम क्या करेंगे, किताबों को ही भेंट देंगे जो बहुत मूल्यवान होती है। क्या बोल रहे हैं फिर वो, अब हमें बुके नहीं, क्या लिखा है, बुके नहीं पर बुक चाहिए। यानी जो फूलों का गुलदस्ता होता है उसको क्या बोलते हैं, बुके। तो वह बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा दोस्त पूजन। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या देखेंगे, एक्सरसाइज में क्या लिखा है। अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे, नीचे दी गई जगह में लिखिए। आपको यहाँ स्पेस दी हुई है, इस जगह में आपको क्या करना है, क्या लिखा अभी पढ़ा अपन लोगों ने कि अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे, नीचे दी गई जगह में लिखिए। आपको जिसका यहाँ एड्रेस लिख रहे हैं वह लिखना है, कौन सी गली मोहल्ला का नाम, जिस गली में और मोहल्ले में रहते हैं वह नाम लिखना है, घर का नंबर लिखना है, राज्य का नाम लिखना है, खंड का नाम लिखना है, कस्बे या शहर या गांव का नाम लिखना है और पिन कोड लिखना है। जैसे एक मित्र को पत्र लिखा तो यहाँ क्या लिख दोगे, आप लिखोगे ना एड्रेस। मैंने एक बताती हूँ शॉर्ट में, विनोद भाई ये शाह MA 801 मेहता कोर्ट 13 गिल्डर लॉन लेमेंटिन रोड मुंबई 40008 आपको पिन कोड लिखना है। ओके, फिर यहाँ क्या लिखा है, आपने इस क्रम में ही क्यों लिखा, चर्चा कीजिए।
तो आपने इस क्रम में क्यों लिखा है, ये अपन को चर्चा करना है। क्योंकि अगर हम इस क्रम में नहीं लिखेंगे तो हमारा पत्र जहां हमें भेजना है उस जगह नहीं पहुंच पाएगा। आगे देखेंगे, प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन बधाई के संदर्भ में आपको पत्र लिखना है। उसका जन्मदिन है और आपको पत्र लिखना है। तो यहाँ क्या लिखा है, भेजने वाले का पता। जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें पत्र कहाँ से लिखना शुरू करना चाहिए, यहाँ से नहीं करना है, यहाँ से नहीं करना है, यहाँ से करना है। किस तरफ से, लेफ्ट हैंड की तरफ से। पत्र हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ से लिखा जाता है और जो भी पत्र लिखता है पहले वह अपना एड्रेस लिखता है, फिर यहाँ डेट लिखता है, इसके नीचे संबोधन लिखता है। संबोधन यानी प्रिय मित्र या महोदय या से जो भी आप लिखते हैं, श्रीमान जी, श्रीमती जी, जिसको भी आप लिख रहे हैं ऐसा संबोधन यहाँ लिखना है आपको। फिर नीचे प्रारूप क्या दिया हुआ है कि कई दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला, यहाँ से शुरू करते हैं, या कल ही आपका पत्र मिला है, ऐसा शुरू करते हैं। अभिवादन है ना, यहाँ अभिवादन शब्द लिखते हैं। फिर पत्र लिखने का कारण, उसके बाद हम क्या लिखते हैं कि पत्र लिखने का कारण, आप किस कारण पत्र लिख रहे हैं। उसका जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरी है या भाई की शादी है, बहन की शादी है, घर में कोई फंक्शन है, कोई धार्मिक कार्यक्रम है ना। तो जो भी कारण है वो कारण यहाँ लिखते हैं। फिर अन्य समाचार, उसके अलावा अन्य समाचार भी यहाँ लिखते हैं एक्स्ट्रा। फिर यहाँ समाप्ति, लास्ट में जब हम एंड करते हैं तो यहाँ समाप्ति के लिए लिखते हैं कि घर में आपके चाचा चाची, मम्मी पापा, बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, लिखते हैं ना। तो इस तरह से हम पत्र जब समाप्त करते हैं तो यहाँ शब्द लिखते हैं। फिर यहाँ संबंध और नाम कि वह कौन है आपका, संबंध यानी वह कौन है आपका, मित्र है, चाचा है, चाची है, पापा है, जिसके लिए भी आप पत्र लिख रहे हैं वहां लिखते हैं। जैसे ये पत्र किसके लिए लिखना है, मित्र के लिए, तो यहाँ क्या आएगा, प्रिय मित्र। फिर वहां यहाँ उसका नाम आ जाएगा। ओके, फिर आगे देखते हैं, अपने मित्र को चिट्ठी भेजना चाहते हो तो ठीक से अपनी जगह पर पहुंचे ऐसा पता लिखिए। आपको पत्र लिखना है और पत्र कैसे लिखना है वो मैं ऊपर बता चुकी हूं। अब आपको यहाँ क्या समझना है कि जिसको आप पत्र लिख रहे हैं वह चीज यहाँ लिखनी है। क्या लिखना है, वह जिसको आप पत्र भेज रहे हैं वह यहाँ लिखना है। जैसे मैं बोलूं कि B527 मीनल पार्क, अंबिका नगर, ओढ़व, अहमदाबाद, गुजरात ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर पिन कोड लिख देंगे। क्या है, जो भी आपकी सोसाइटी का, आपके यहाँ का पिन कोड है, जैसे 382415, ये यहाँ पिन कोड आ जाएगा। तो जो भी आपका पिन कोड है, एड्रेस है, राज्य है ना, स्टेट, उसको लिखेंगे। गुजरात है, MP है, UP है, बिहार है, तो वो भी लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ अहमदाबाद का बताया, तो अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है, तो गुजरात ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, आगे देखेंगे क्या है, चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए। आपको यह पिक्चर देखकर क्वेश्चन करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन मैं बताती हूँ, लड़का कहाँ से सड़क पार कर रहा है। सेकंड, लड़के को सड़क के बदले कहाँ चलना चाहिए, क्वेश्चन मेक करना है। ओके, लड़के और लड़की को कहाँ से सड़क पार करनी चाहिए, जो लड़का है और लड़की है इसको कहाँ से सड़क पार करनी चाहिए। सड़क पर वाहन क्यों रुके हुए हैं, ये वाहन रुके हुए हैं, ये क्यों रुके हुए हैं। आदमी और औरत अर्थात जो पति पत्नी हैं कहाँ घूम रहे हैं, घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पति पत्नी है, ये कहाँ घूम रहे हैं। साइकिल वाला लड़का अपना दाहिना हाथ क्यों दिखा रहा है, साइकिल दिख रही है ना। ओके, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन मेक करना है। फिर आगे है, निम्नलिखित गद्यांश को
ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और फिर क्या लिखा है कि अब इस गद्यांश के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाइए और इसको पढ़ करके अपने दोस्तों से क्वेश्चन करना है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पत्र कब और कहां से लिखा गया है, पत्र किसने किसको लिखा है, पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है। तो आपको पत्र जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको आप देखोगे और लिखोगे कि पत्र क्यों और कब लिखा गया है। तो कहाँ कब और क्यों लिखा गया है, तो कहाँ था, ऊपर था ना। तो इसको हम देखेंगे कि यहाँ डेट डली हुई है, कब डली हुई है, 4 तारीख है ना, 4/8/2011 को लिखा गया था। और कहाँ से लिखा गया, 195 उमिया नगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ से लिखा गया है। तो ये सब चीजें हमें उसमें आंसर में लिख देनी है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे क्वेश्चन। पत्र किसने किसको लिखा है, पत्र किसने किसको लिखा है, पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है। अभी हमने पत्र समझा था ना, उसमें पूजन का नाम और मनोज का नाम है। तो पूजन ने पत्र लिखा था और किसको लिखा था, मनोज को लिखा था। पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है, पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। ओके, अपने घर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढिए और उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको ये अपने घर पर कोई पत्र देखना है और इन प्रश्नों के आंसर देना है। ओके स्टूडेंट्स, इतना चैप्टर आपको समझ में आया और एक्सरसाइज है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स।